तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक सोल लैंड 2 के ऑफिशियल एपिसोड में देखा, युहाओ केके और जांग जी के साथ तियांग माउंटेन जहां उसे मिलने वाली है, उसको उसकी 4th स्पिरिट रिंग। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए और इस वीडियो के एंड में हमें पता चलेगा कि युहाओ फाइट के दौरान जिंदा है भी कि नहीं। तो चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इस एपिसोड में हम हुआ युहाव को देखते हैं जो कि यह बड़े आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इसकी 3rd आई रिएक्ट करने लगती है। मतलब कि युहाव की जो आई ओन ऑफ डेस्टिनी थी वो किसी ऐसे खतरे को सेंस करती है जिसका सामना इसने आज से पहले कभी नहीं किया था, और इसकी इस प्रेजेंस ने एक ही पल में युहाओं को पूरी तरीके से हैरान कर दिया होता है। और केके कहती है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? और जांग जी पूछती है, युहाओ आखिर तुमने ऐसा भी क्या देख लिया है? और तभी युहाओ कहता है, तैयार हो जाओ, हम काफी जल्दी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे तरफ वुल्फ बीस्ट का पूरा झुंड ही आ रहा है, जिनमें से 3 तो 10,000 साल के कल्टीवेशन वाले वुल्फ बीस्ट है जो कि 100 और वुल्फ बीस्ट को कमांड कर रहे हैं जिनकी कल्टीवेशन 1000 ईयर से नीचे की है, और इन्होंने पहले ही पूरे जगह को चारों तरफ से घेर लिया है और अगले कुछ मिनटों के भीतर जहां आ जाएंगे। और दोस्तों, इस एपिसोड में हमारे युहाओं का सामना सिल्वर मून वुल्फ किंग से होने वाला है जो कि काफी स्ट्रांग भी है। और फिर हम जांग जी को देखते हैं जो युहाव को अंदर आने के लिए कहती है, क्योंकि अगर यह स्पिरिट डिवाइस के अंदर आ जाता है तो ये तीनों ही माउंटेन से बाहर आ जाएंगे, जिसके लिए युहाव मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर मुझे अपनी 4th स्पिरिट रिंग को हासिल करना है तो मुझे यहाँ पर रुकना ही होगा, और तो और गोल्डन वुल्फ का ये झुंड इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। और युहाव इनकी स्पिरिट डिवाइस को धक्का देते हुए कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ से बच के निकलने का प्लान है। और युहाओ को ऐसा करता देख के कहती है, युहाओ ये तुम क्या कर रहे हो? और इस तरफ जांग जी स्पिरिट डिवाइस की शील को ओन कर देती है जिससे कि नीचे जा सके, और केके इसके ऊपर भड़कते हुए कहती है, जांग जी क्या तुम पागल हो गई हो? हम उसे ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो इतने सारे अटैक्स के सामने मारा जाएगा। तो जूसी कहती है, हम वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, और इस समय के दौरान हम एक ही चीज कर सकते हैं, और वह है उसके ऊपर भरोसा करना। और इस पर केके भी कुछ नहीं कहती है, और इनका स्पिरिट डिवाइस रोल करता हुआ माउंटेन से नीचे जाने लगता है। और इस तरफ हम हुआ युहाओ को देखते हैं जिसने काफी सारे सिल्वर वुल्फ को मार दिया है अपने स्पिरिट रिपीट क्रॉसबो से, और अब इसमें ज्यादा बोल्स नहीं रह गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 काफी ज्यादा स्ट्रांग स्पिरिट बीस्ट आ जाते हैं, और यह तीनों ही काफी ज्यादा खूंखार होते हैं। और तभी युहाओ देखता है कि 2 गोल्ड वुल्फ किंग्स पीछे वाले सिल्वर मून वुल्फ किंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि 10,000 ईयर के कॉटिवेशन लेवल का बीस्ट है। और तभी सिल्वर मून वुल्फ किंग किसी तरीके की अपनी काफी खतरनाक एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, और इसमें से युहाओ को काफी ज्यादा स्ट्रांग किलिंग इंटेंट महसूस होता है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि यह एक ही बार में इसे पूरी तरीके से निगल जाएगा। और फिर यह इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए कहता है, ठीक है, जिसका मैं इतने समय से तलाश कर रहा हूँ वो तुम ही हो, और चलो अब तुम भी मेरे स्पिरिट क्रॉस बो का स्वाद चखो। और हम देखते हैं कि युहाव के अटैक से इन गोल्ड वुल्फ किंग्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता है, और इस चीज को देख के युहाव मन में कहता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, यह बैटल काफी मुश्किल होने वाली है। और तभी युहाव फुल पावर स्पिरिट गेज का इस्तेमाल करता है सिल्वर मून वुल्फ किंग के ऊपर, जिस वजह से सिल्वर मून वुल्फ किंग की आंखों में से खून निकलने लगता है। और इस चीज को देख के हुआ युहाव मन में कहता है, स्पिरिट गेज की फुल पावर भी सिल्वर मून वुल्फ किंग की सिर्फ आंखों को ही नुकसान पहुंचा पाई, और इस अटैक में मैंने अपनी माइंड एनर्जी की पूरी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था, और मुझे ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि हुआ युहाव आगे बढ़ते हुए इन तीनों के बीच में आ जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? और क्या अब मुझे इन तीनों तरफ से इन वुल्फ किंग्स के अटैक का सामना करना हो, और यह तीनों ही 10,000 ईयर कल्टीवेशन स्पिरिट बीस्ट हैं, तो क्या मुझे इन्हें डॉज करना चाहिए या फिर अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए? और तभी हुआ युहाव लेवल 9 स्पिरिट डिवाइस हंगचिंग ब्लेसिंग का इस्तेमाल करता है और कहता है कि अब बचने का समय नहीं है,
और लगता है कि अब मुझे अपनी फुल पावर को बाहर निकालने की जरूरत है। जिसके बाद यह डार्क कोल्ड क्लो ऑफ टेरर की कंप्लीट फॉर्म और आइस एपरर की कंप्लीट फॉर्म का इस्तेमाल करता है। वजह से इसके अंदर से काफी खतरनाक कोल्ड ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिस वजह से यह तीनों ही बीस्ट इससे दूर हो जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर हुआ यूहाव सिल्वर मून वल्फ किंग के ऊपर डार्क गोल्ड क्लॉथ से अटैक कर देता है और कहता है कि सिल्वर मून वुल्फ किंग, अब तुम्हारे मरने का समय हो गया है। और इतना कह के यह अपने हाथ को इसके सिर के आर पार कर देता है। और ऐसा करने में सफल होने के बाद हुआ यूहाव स्पिरिट विंग डिवाइस का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने लगता है। और फिर हम हुआ को देखते हैं जो सिल्वर मून वुल्फ किंग की लाश को अपने साथ उड़ा के माउंटेन के नीचे ले आता है और जंगल में एक खाली जगह को ढूंढ के वहां पर बैठ जाता है। और यूहाव मन में कहता है वह काफी खतरनाक था, क्योंकि अगर मेरे पास लेवल 9 स्पिरिट डिवाइस हंगचिंग ब्लेसिंग नहीं होता तो मैं किसी भी कीमत पर उन दोनों गोल्ड वुल्फ के अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता और मैं उड़ के नीचे आ पाया, जिससे मैं अपना पीछा उन वुल्फ से छुड़वा पाया। वरना अभी तक सिचुएशन काफी ज्यादा डरवानी और खतरनाक हो चुकी होती। और तभी हम एक गोल्ड वुल्फ किंग को देखते हैं जो कि हुआ यूहाव के पीछे आ रहा होता है और इस तरफ हमारा यूहाव एकदम शांति से बैठा होता है। और यह गोल्ड वुल्फ किंग यूहाव के काफी करीब तक आ जाता है और हुआ यूहाव इससे कहता है मुझे प्रोटेक्ट करना और याद रहे कि मुझे किसी भी कीमत में नुकसान ना पहुंचे, जिसके लिए गोल्ड वुल्फ भी मान जाता है। और यह इलेक्ट्रोलक्स की पावर है। वैसे तो यह गोल्ड वुल्फ मर गया है, लेकिन यूहाव के मैजिक की वजह से इसकी लाश लगातार चल पा रही है। और जब यूहाव स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तब यह गोल्डन वुल्फ हुआ यूहाव को प्रोटेक्ट करने लगता है। वैसे तो यह ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, लेकिन यह यूहाव को इतना तो टाइम दे ही देता है जिससे कि वह अपनी 4th स्पिरिट रिंग को आराम से एजॉर्ब कर सके। और यूहाव ने अपनी 4th स्पिरिट रिंग को एजॉर्ब कर लिया होता है और यह मन में कहता है क्या यह सिल्वर मून वुल्फ किंग की स्पिरिट एनर्जी है? यह तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वाटर फायर, विंड लाइट डार्क और तो और लाइटनिंग ट्रिब्यूट भी है, वह भी सिर्फ 10,000 ईयर सिल्वर वुल्फ के पास। और यह सातों ट्रिब्यूट ही एक साथ ही रिलीज हुए हैं, जिस वजह से मेरी बॉडी को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि यह एक्सप्लोड होने वाली हो। और ना जाने कितने समय बाद यूहाव को होश आता है और यह अपने आप को देखते हुए मन में कहता है ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर भरपूर स्पिरिट पावर हो और पर्पल आई फ्रोजन टेरिटरी मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। और मैं वाकई में स्काई ड्रीम और बाकियों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरी काफी मदद की होगी जिस दौरान मैं बेहोश था। और मैं यह जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि मेरी 4th स्पिरिट एबिलिटी क्या है। और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। और यूहाव जैसे ही अपनी स्पिरिट एबिलिटी को देखता है तो इसके तोते उड़ जाते हैं और तो और यह काफी निराश भी हो गया होता है। और हुआ यूहाव कहता है क्या सच में यह मेरी एबिलिटी है? और समझ में नहीं आ रहा है कि यह एबिलिटी क्या है। और आखिर यह सिल्वर मून वुल्फ किंग का 7 एट्रीब्यूट अटैक क्यों नहीं है? चलो थोड़ा इसे बाद में देख लिया जाएगा। और तभी अचानक से फॉरेस्ट के अंदर काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस शोर को सुनके हुआ यूहाव मन में कहता है ये तो एक्सप्लोडिंग मेटल का साउंड है और ये हो ना हो जांग जी और केके होंगे और ना जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। चलो चल के देखते हैं। वैसे भी वह लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांग जी और केके माउंटेन के नीचे काफी समय तक छिपे रहे थे, लेकिन काफी समय बाद इन्हें जब हुआ यूहाव की काफी ज्यादा चिंता होने लगी तो यह वापस से पीक माउंटेन पर लौट आते हैं जहां पर बैटल हुई थी। और यहाँ पर इन्हें सिर्फ बैटल से हुए काफी सारे गोल्ड वल्फ की लाशें भी मिलती हैं और इन्हें यहाँ पर हुआ यूहाव के जिंदा होने या फिर मरने का सुराग नहीं मिलता है। और केके कहती है अब जब यूहाव इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से वह ठीक होगा और कैसा रहेगा अगर हम उसे किसी और जगह ढूंढे। और केके मन में कहती है जांग जी ने काफी समय ऐसे कुछ भी नहीं कहा है, क्या यह ठीक है? और जब जांग जी कोई भी रिप्लाई नहीं देती है तो यह जोर से इसका नाम लेती है। तो यह कहती है कि रिलैक्स, मुझे उसके बारे में चिंता नहीं है और चलो स्पिरिट डिवाइस की टेस्टिंग को कंटिन्यू करते हैं।
और शायद युहाओ काफी जल्दी लौट भी आएगा। और इतना कह के ये चुपचाप स्पिरिट डिवाइस के अंदर जाने लगती है। और इस चीज को देख के मन में कहती है, इसके ये कितने ज्यादा डरावने एक्सप्रेशंस हैं, और लगता है कि जांग जी आज नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही है। और आज से पहले कभी भी मैंने इसे इस तरीके से गुस्सा करते हुए नहीं देखा। और फिर यह दोनों स्पिरिट डिवाइस में आके ढूंढना जारी रखते हैं और इन्हें आज के दिन कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन अगले दिन इनका सामना वही गोल्ड वुल्फ के झुंड से होता है, और यह वही ही गोल्ड वुल्फ का झुंड होता है जिसने सिल्वर मून वुल्फ को खो दिया था। और यह जैसे ही स्पिरिट डिवाइस को देखते हैं तो इनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, और इनको अपना बदला लेने के लिए इनका टारगेट मिल गया होता है। और फिर यह सभी ही पागलों की तरह इस स्पिरिट डिवाइस की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वैसे तो जांग जी और के काफी सारे अटैक्स को करती हैं, लेकिन इन वुल्फ के ऊपर लगातार अटैक करने की वजह से जांग जी और के जो स्पिरिट पावर होती है वह बिल्कुल खत्म होने को होती है। और जांग जी कहती है, के हम ऐसे ही ज्यादा समय तक जा नहीं रख सकते हैं, इनसे बचने का मेरे पास एक प्लान है। तो के पूछती है, कैसा प्लान? तो जांग जी कहती है, उस लॉक की तरफ तो देखो, अगर लास्ट टाइम की तरह अगर हम वहां तक पहुंच सके तो हम स्पिरिट डिवाइस को रोल करके माउंटेन के नीचे जा सकते हैं। तो के कहती है, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर ये दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, और इन्हें ऐसे करता देखिए गोल्ड वुल्फ काफी जोर से इनको हिट करता है, और इस वजह से जांग जी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि यह अच्छा नहीं हुआ। इस स्पिरिट डिवाइस का जो मेटल है वह टूट चुका है, और स्पिरिट डिवाइस का जो बैरियर है वह भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और तभी चारों तरफ से ये गोल्ड वुल्फ इस स्पिरिट डिवाइस के ऊपर टूट पड़ते हैं और अपने मुंह से नोच नोच के इस स्पिरिट डिवाइस को तोड़ने लगते हैं। और इस चीज को देख के भी परेशान होती है, कहती है कि इन्होंने तो इस स्पिरिट डिवाइस को तोड़ दिया है और लगता है कि यह स्पिरिट डिवाइस अब और काम नहीं करेगा। और जांग जी कहती है, लगता है कि अब हम नहीं बचने वाले हैं। और इस तरफ के भी काफी ज्यादा परेशान होती है, और यह एक स्पिरिट वेपन को तैयार करते हुए कहते हैं कि धत तेरी, कि अगर तुम सभी लोग मुझे खाना चाहते हो तो तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो, और मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी को ही जला के राख कर दूंगी। और इस तरफ जांग जी की आंखों में भी आंसू आ गए होते हैं, और यह कहती है कि मॉम डैड, किसने यह नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर मारी जाऊंगी, और लगता है कि अब मैं आप दोनों का बदला नहीं ले पाऊंगी, और मैं सच में आप दोनों को काफी याद करती हूँ, और हम काफी जल्दी मिलने वाले हैं, और शायद इस तरीके से मैं किसी और दुनिया में डेड की डिश दोबारा खा पाऊंगी। मॉम डैड, मैं आ रही हूँ। और इस तरीके से जांग जी ने अपनी सारी जीने की उम्मीद को खो दी होती है, और तभी अचानक से इस स्पिरिट डिवाइस का चारों तरफ बूम बाम होने लगता है। और इस चीज को सुन के यह दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाती हैं, और हम देखते हैं कि इस बूम बाम के बीच में से हुआ यहाव निकल के आता है, जो कि इन्हें काटते हुए और मसलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और फिर देखते हैं कि हुआ युहाओ यहाँ पर आ गया होता है, और यह जांग जी और के को इन गोल्डन वुल्फ के साथ लड़ते हुए देखता है। तो यह उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि वहीं पर रुके रहो, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आ रहा हूँ। और युहाओ को यहाँ पर देख के जांग जी काफी हैरान होती है, और यह चिल्लाते हुए कहती है, हुआ युहाओ, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए? और प्लीज तुम हमारी बात मानो और यहाँ पर मत आओ। और जूसी की बातों को सुन के युहाओ को थोड़ा अजीब सा लगता है, और यह मन में कहता है, आखिर यह अजीब सी रिएक्ट क्यों कर रही है? ऐसा भी क्या हो गया है जो यह मुझे वहां आने से मना कर रही है? और के बताती है कि इन्होंने अभी अभी स्पिरिट डिवाइस के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके स्पिरिट बम बनाया है, और अब इसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता है। इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में इस जगह की हर एक चीज तबाह हो जाएगी और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। और इस चीज को सुनक युहाओ मन में कहता है, तो यह बात है। तो युहाव उस स्पिरिट बम को देखते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर अब तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है तुम लोगों को बचाना और यहाँ से निकालना। और इतना कह के ये काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, और इस तरफ युहाओं का रास्ता रोकने के लिए काफी सारे गोल्डन वल्फ खड़े होते हैं, और इन्हें अपने रास्ते में खड़ा देख इनके ऊपर स्पिरिट इम्पैक्ट गेज ऑन ऑफ फेट का इस्तेमाल करता है,
और कहता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और युहाओ के इस एबिलिटी की वजह से यह गोल्डन वुल्फ काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और इस तरीके से हुआ युहाओ काफी तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और युहाओ को इनकी तरफ आता देख जांग जी काफी ज्यादा हैरान होती है और चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम हमारी तरफ ही क्यों आ रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं कि युहाओ के रास्ते को इस बारी गोल्डन वल्फ किंग ने रोक लिया होता है। तो युहाओ कहता है कि लो, अब तुम मेरी नई स्पिरिट एबिलिटी का स्वाद चखो। और इतना कह कि यह अपनी नई स्पिरिट एबिलिटी को इसके के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिस वजह से स्पिरिट बीस्ट को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक से यह अपने ही साथियों के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करके मारने लगता है। और युहाओ मन में कहता है, इस स्पिरिट एबिलिटी के द्वारा हिट होने के बाद टारगेट रैंडम अपने आसपास अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर युहाओ अपनी फोर्थ स्पेट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जबकि इस तरफ केके की काफी ज्यादा परेशान होती है और यह मन में कहती है कि ओ नहीं, ये स्पिरिट बम काफी जल्दी एक्सप्लो हो जाएगा, हमें यहाँ से जल्द निकलने की जरूरत है। हम देखते हैं कि केके को चारों तरफ से स्पिरिट बीस्ट ने घेर लिया होता है, जिनसे यह अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रही होती है। और तभी केके काफी हैरान परेशान होते हुए कहती है, नहीं, अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि इन सभी गोल्ड वुल्फ ने चारों तरफ से इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया होता है। और इन सभी स्पिरिट बीस्ट को देख के जांग जी मन में कहती है, ऐसा कोई सा तरीका नहीं है जिससे कि इस वुल्फ के झुंड से छुटकारा पाया जा सके। और लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन अब मुझे इस चीज का काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि आखिर क्यों मैंने स्पिरिट बम को एक्टिवेट किया। और लगता है कि मैं ही यहाँ पर सभी को मारने वाली हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ही इनकी मौत का कारण बनूंगी। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ इन स्पिरिट बीस्टों के झुंड में से इन सभी को चीरते फाड़ते हुए बाहर निकलता है। और युहाओ को देख के इन दोनों के होश उड़ जाते हैं और युहाव अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इन दोनों को पकड़ के यहाँ से ले जाने लगता है। और जब युहाओ इन दोनों को यहाँ से दूर ले जा रहा होता है और तभी अचानक से एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और यह धमाका वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है और जो इनका स्पिरिट डिवाइस था उसके चिथड़े उड़ गए थे। और इस तरफ युहाओ ने इन दोनों को इस धमाके से बचाने के लिए अपनी बॉडी से इन दोनों को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। और हम देखते हैं कि इस खतरनाक धमाके ने इस जंगल के एक काफी बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया होता है। और तो और इस धमाके के पास जो गोल्डन स्पिरिट बीस्ट थे उन सभी के भी इस धमाके के साथ चिथड़े उड़ गए थे और इस धमाके वाली जगह पर कुछ भी नहीं बचा होता है। और धमाके के बाद जांग जी जैसे ही आंखें खुलती है तो इसके सामने जो नज़ारा होता है वह वाकई में काफी दिल दहलाने वाला होता है, क्योंकि हुआ युहाओ ने जो इन्हें कवर कर रखा था इस वजह से इसकी पूरी बॉडी में काफी सारे मेटल पीस घुस रखे होते हैं और एक तरीके से युहाओ इन मेटल पीस से छलनी हो गया होता है। और इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बावजूद भी युहाओ पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? आखिरकार मैंने तुम दोनों को बचा ही लिया। और इतना कह के ये बेहोश हो जाता है।